हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहला क्या डेफिनेशन इसका लिखा है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। बोल रहा है कि ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कोफिशिएंट और वेरिएबल साथ साथ होता है। एग्जांपल इसका लिख रहा है तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 4x प्लस का 8। ये एक हमारा हो गया क्या? ये मेरा एक हो गया पॉलिनोमियल। कैसे पता चला? इसमें लिखे क्या? वेरिएबल और क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल ए जो हमारा है ना, ई हमारा है वेरिएबल, और वेरिएबल से पहले जो डिजिट होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा होता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का होता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का। तो इसको भी हम समझा चुके हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री क्या होता है? तो पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना वही डिग्री होता है। इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो इसका जो है डिग्री कितना है? 2 है। इस वेरिएबल का जो है ये 1 है। ठीक है। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा कौन है? 2 है या फिर 1 है? तो सबसे ज्यादा क्या है? 2 है। यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यानी कि हो जाएगा इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री भी हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट जो पावर होता है ना वही उसका डिग्री कहलाता है। एक और एग्जांपल्स में जैसे 2x² माइनस का 4x का 4 प्लस का 8 ऐसा पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। तो डिग्री क्या बता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, लेकिन हाईएस्ट कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 4 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 4। इसी को क्या करेंगे? डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 4। तो ये यहाँ पे हम लिख दिए हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल भी 3x का 4 प्लस का 2x प्लस 1 द डिग्री ऑफ इज 4। कैसे? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा? 4 हो गया। दूसरा जो है वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। एक टाइम के बेसिस पे होता है, एक डिग्री के बेसिस पे होता है। लेकिन हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़े तो सिर्फ डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में बेस्ड ऑन डिग्री लिखे। सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना। लीनियर किसे बोलते हैं? तो याद रखिएगा द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा 2x प्लस का 1x रूट अंडर 2x। ये सब क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है कितना? 1 है। यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी कितना? 1 है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी कितना है? 1 है। इसका भी कितना? 1 है। कुछ नहीं लिखा गया तो 1 कंसीडर किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर देता पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक इसके जैसा ही ये सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 था उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस का 2/5 और इसका हो जाएगा y² माइनस का 2। ठीक है। और अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। एक जनरल फॉर्म होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का एक तरीका क्या होता है, एक फॉर्म क्या होता है? तो फॉर्म है ax² प्लस का bx और प्लस का c। ठीक है। ये a कोई कोफिशिएंट है, ये क्या है? वेरिएबल है, लेकिन इसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2। उसके बाद फिर से b है, b भी कोफिशिएंट है। x क्या वेरिएबल बस इसका डिग्री क्या होना चाहिए? 1। और जो लास्ट में c लिखा गया ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का जनरल जो फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c। इस तरह से इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये b है, ये मेरा क्या हो गया? कोफिशिएंट। फिर यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ पे अगर आ जाइए तो प्लस है तो माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। बी है, बी क्या है? कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हो गया कोफिशिएंट, फिर उसके बाद है वेरिएबल हो गया, फिर कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो गया। इस तरह से उसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है। तीसरा आता है हम लोग का जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, यानी कि 3 हो, उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2 माइनस का x³ 2 रूट अंडर 2x का क्यूब। ऐसा है आप लोग का। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है रूट अंडर 2 प्लस का 8x माइनस का 2 रूट 4, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 3 हो तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है x²
बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, सॉरी ए एक्स का क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ई होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए वाला, ठीक है ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है या फिर क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बारे में जानेंगे। एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 एट x इक्वल टू लिखा है माइनस का 1। ये माइनस जो 1 है ना x का वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। इसको ऐसे हम लोग पुट कर सकते हैं p, और जहां x है x का वैल्यू तो दिया है माइनस का 1, यहां पे रख देंगे माइनस का 1 इक्वल टू, फिर से x है तो x की जगह क्या लिखना है माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 4। इस तरह से पुट करेंगे और इसका वैल्यू px का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग, यानी कि p माइनस 1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग को होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं हम लोग को, x का दिया रहता है उसको बस पुट करना रहता है इस क्वेश्चन में, तो जाके हम लोग का वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल करता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। Zeros of polynomial. The real number of k. The real number k is a said to be a zero of a polynomial. Px if pk equal to 0. यानी कि जो px दिया है वह है और या तो pk दिया है वो 0 के इक्वल हो जाए तो उसको बोला जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4, अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो इसको क्या बोलेंगे जीरोज। क्या बोल देंगे जीरो, यानी कि जो भी x का वैल्यू आता है हम लोग का वही 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो होता है। अगर इसको हम सॉल्व करें और मेरा x का वैल्यू आया 2 और एक x का वैल्यू आया माइनस का 4, दो x का वैल्यू आया, तो यही मेरा क्या निकला है जीरोज निकला है, ठीक है ना। जीरोज करने का मतलब है कि जो px दिया रहा है वो 0 के इक्वल लेकर करके हमको सॉल्व करना रहता है और जो आंसर निकल करके आता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या जीरोज। ये हमारा जीरोज क्या बताए px या pk 0 के इक्वल करना है उसको सॉल्व करना है। दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, ठीक है। एक तो जीरोज पर एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि अगर ग्राफ दिया रहे और उसमें जीरोज पूछे तो कैसे करना है। यहाँ पे पढ़िएगा द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px आर द x कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। अगर एक ग्राफ दिया हो, यहाँ पे एक ग्राफ इमेजिन कीजिए ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x और ये हो गया x डैश। अगर इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका जीरोज कितना है, तो क्या देखेंगे कि x एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट किया है। ये जो लाइन है x एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट किया है, तो गिनती करेंगे तो 1 2 3, यानी कि इस ग्राफ का जो जीरो हो जाएगा कितना 3। कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितना बार काटता है वही उसका क्या हो जाता है जीरोज हो जाता है, ठीक है ना। तो यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, x एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उतना हमारा क्या हो जाएगा जीरोज हो जाएगा। यहाँ कुछ नोट पॉइंट्स लिखा गया है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है ना 1 होता है, यानी कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक ही जीरोज मिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 2 जीरोज मिलता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा बनता है, तब पैराबोला बनता है। कैसा बनता है पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला बनता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका प्रोडक्ट हमेशा जीरो, जिसका कितना होगा 2 यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करेंगे तो 2 x का वैल्यू मिलेगा जिसको हम लोग जीरोज बोल रहे हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक ही मिलेगा x का वैल्यू, एक जीरोज होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो बनेगा ग्राफ कैसा बनेगा पैराबोला। थर्ड जो केस बोला कि पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरो। जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का, जितना डिग्री होगा उतना ही उसका जीरोज निकलेगा, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का 1 डिग्री होता है, इसका 1 जीरोज निकला। क्वाड्रेटिक का 2 होता है, 2 जीरोज निकला। अगर जितना डिग्री होगा उतना उसका जीरोज निकलेगा। ये था हमारा क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपको सम ऑफ जीरोज दिया रहे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोल दे तो कैसे करेंगे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल है, क्या चीज बोला है एग्जांपल में कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया 6। इक्वेशन में दिया हुआ है और आपको इससे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे px इक्वल टू k, क्या है k है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस का ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर कोई भी दिया रहे तो आपका
रियल नंबर के तो यहाँ पे पुट करेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और बाहर एक्स था साथ में आ जाएगा तो एक्स हो जाएगा, और प्लस का अल्फा बीटा कितना है 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मेशन है, क्या फॉर्मूला हो जाता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। अगर कभी भी बोले दे दिया जाए सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करके बना सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वही बताएं। क्या सम ऑफ जीरोज अगर पूछ दे जिसको डिनोट किया जाता है अल्फा प्लस बीटा से, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है माइनस बी अपॉन ए। इसका सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए हो जाएगा सम ऑफ इट्स जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है तो माइनस बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है कांस्टेंट और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे समझिए, ए हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 8, ठीक है। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 8 दिया हुआ है। अब हमको सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज निकलता है कैसे माइनस बी अपॉन ए। बी लिखे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स यहाँ पे और एक्स के पहले जो डिजिट है मेरा एक्स का कोफिशिएंट है, तो लिखेंगे 4 माइनस का 4 अपॉन। अब क्या बोल रहा है ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, डिवाइड कर देंगे तो आएगा माइनस का 2, यानी कि मेरा सम ऑफ जीरोज क्या निकल गया माइनस का 2। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे सी यानी कि कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू कितना है 8, कर देंगे 8 अपॉन। अब क्या है ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका फिर से 2 है, लिख देंगे 2 से 8 को काटेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि मेरा सम ऑफ जीरोज माइनस 2 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 आया। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं।